नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एसएसटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहाँ पर जो है 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 40 क्वेश्चन करने के बाद नीचे आप कमेंट में बताना कि आपके 40 में से कितने प्रश्न जो है सही हुए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गांधी जी द्वारा कृषि में क्षेत्र के यानी कि जो कृषि का जो क्षेत्र है उनमें जो प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया, यानी कि सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो यहाँ पर पूछा गया। तो ये किया है दोस्तों चंपारण, ठीक है। चंपारण किसान आंदोलन भी था, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधक देश कौन था, यानी कि जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे बड़ी जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो बाधा थी वो कौन सा देश था, तो वह था दोस्तों ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि के रचयिता कौन, देखिए रंगभूमि की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई दोस्तों अपने किसके द्वारा, ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस गवर्नर जनरल का, तो ये था अपने लॉर्ड कर्जन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो ये संधि हुई दोस्तों वर्साई की संधि। कौन से दोस्तों, वर्साई की संधि का करेक्ट आंसर है। दूरी राष्ट्र, देखो दूरी राष्ट्र कौन कौन थे, यानी कि एक था अपना दूरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र, ठीक है। दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब देखिएगा दूरी राष्ट्र के अंदर जो है इसके मतलब कौन कौन से देश जाएंगे, तो यहाँ पर देखो जर्मनी है, इटली है और जापान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। जर्मनी लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब छोड़ी, जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब छोड़ी दोस्तों, ये छोड़ी थी 1933 के अंदर। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, बंगाल बजट का किया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है दोस्तों, तलवार किसे कहा गया, तो तलवार कहा गया दोस्तों गैराबेल्टी, जो बहुत ही उनके महान ऐसे क्रांतिकारी मतलब ऐसे महान विद्वान थे जो कि इन जो है इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, मतलब उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। दो आपका देखो, दो आपका मतलब क्या होता है कि जो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह होता है, ठीक है। चलिए, जल प्रवाह की दिशा के आधार पर कौन सी नदी शेष 3 नदियों से भिन्न है, यानी कि गोदावरी है, कृष्ण नदी है, नर्मदा, लेकिन जो कावेरी नदी जो है अपनी जो है तीनों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मोटर गाड़ी, देखिए मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग के निम्न प्रसिद्ध स्थानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर, देखो पूछा गया उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर देखो पहले तो कौन आएगा, ये हो जाएगा अपना देखिएगा गुड़गांव, गुड़गांव के बाद में जमशेदपुर, उसके बाद में पुणे, सॉरी हाँ उसके बाद अपना हैदराबाद, तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल से रोपण कृषि पद्धति नहीं अपनाई, यानी कौन सी फसल से रोपण कृषि पद्धति नहीं अपनाई जाती है, ये गन्ना हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से यानी कि जो नेशनल हाईवे 8 है उनसे कौन कौन से शहर जोड़े गए हैं, तो आगरा है, जोधपुर जोड़ा गया है, मुंबई जोड़ा गया है, तो ऑप्शन 2 आंसर है। केरल में मिलने वाली मोनाजोइट रेत में पाया जाने वाला खनिज कौन सा, तो ये कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये खनिज अपना कौन सा पाया जाता है दोस्तों, ये अपना जो थोरियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ हमको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा studymandir.com पर। आप गूगल पर सर्च करना studymandir.com, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। एंड यहाँ पर आप एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग हर अपडेट जो है जान सकते हैं। साथ ही में आप एनएमएमएस की जो टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन आप जो है दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर डेली जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग का अनुपात सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक कौन से जो है आयु वाले लोग रहते हैं, तो देखिए जो यानी कि बुजुर्ग है 70 से 90 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी जो है ये अपने 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो निम्नलिखित को सुमिलित करना, देखिएगा चिल्का झील, चिल्का झील क्या है दोस्तों, ये हो जाएगी बांध द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट सांबर झील, सांबर झील क्या है, एक लैगून झील है। उसके बाद देखो राणा प्रताप सागर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वुलर झील क्या है, एक लवणीय झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ दोस्तों, जो स्वेज नहर है उनके खुलने से क्या हुआ, उनसे खुलने में भारत और अफ्रीका के मध्य जो दूरी है वो कम हुई है, ठीक है। आगे देखा है कि कॉरियोलिस बल क्या है, देखो कॉरियोलिस बल जो है किसका क्या अर्थ है, ये क्या होता है कि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे उत्पन्न हुआ बल है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ देखो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है, तो हमने बात की कल दोस्तों, जो कृषि जो है वह संघ सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है 1885 के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम पंचायत का बजट पारित करवाती कौन करवाती है दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो बजट है वो कौन पारित करवाती है, जो ग्राम सभा है वो पारित करवाती है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमने कल पढ़ा था, बहुत बार पढ़ चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद का हिस्सा तो होता है पर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये कौन होगा, ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो व्याख्या कौन करेगा संविधान की, उच्च न्यायालय, उसके ना उच्च न्यायालय जो यानी कि हाई कोर्ट होते हैं वो अपने हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारी को संविधान की जो आत्मा, देखो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा व हृदय का है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको कहा गया है, ठीक है। अभी बताना कि एक आप नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, ठीक है, ये आपका टेस्ट है। निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है, तो ये किसका लक्ष्य, ये जो है राजनीतिक जो दल होते हैं वो जो है ये पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बारे में कहा गया है। संयुक्त राज्य की देखो राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, ये मैंने पहले बताया था 5 है, ठीक है 5। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेने पर राष्ट्रवाद को क्या किसका खतरा होता है, धर्म है, अब आप धर्म को राष्ट्र मान रहे हैं तो किसका खतरा जो है सांप्रदायिकता का क्या है खतरा होता है। निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था, देखो निर्धनता और बेरोजगारी से जो है संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था एकत्रित करती है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। मानव विकास सूचकांक जो HDI का मापदंड किससे नहीं है, मानव विकास देखो साक्षरता दर से है, जन्म के समय आयु प्रत्याशिता दर से है, प्रति व्यक्ति आय से, लेकिन निर्धनता से जो नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी कार्यक्रम है मनरेगा, यानी कि जो फेमिन गाँव में बोलते हैं, वो कब लागू किया, तो वो कब लागू हुआ दोस्तों, ये लागू अपना हुआ था 2005 के अंदर, ठीक है। सूचना का अधिकार भी 2005 में लागू हुआ था, ध्यान रखना। बफर स्टॉक में सरकार क्या संग्रह करती है, बफर स्टॉक है ना, उसमें सरकार क्या करती है, जो गेहूँ और चावल का जो भंडार है उसको जो स्टॉक करके रखती है, ऑप्शन नंबर ए। व्यवसायी बैंकों की औपचारिकता साख वितरण कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है, संस्था का नाम बताना। जो भी यहाँ पर जो है बिजनेस के जो अकाउंट्स है, जो यानी कि ट्रेडिशनल है, जो यानी ट्रेड से संबंधित है, उनसे जो औपचारिक साख वितरण, साख जो होती है ना गुडविल के बारे में सवाल पूछा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। संस्था कौन सी है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा अपना, ये हो जाएगा बरगद वट वृक्ष। अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कितना सिंपल सवाल, एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आएगा भी। 5 जून को जो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मरु वानस्पतिक उद्यान तो संबंध कहाँ से, जोधपुर में स्थापित होगा, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक राजपुताना के कौन से कवि थे, तो ये कौन से दोस्तों, अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान में जो है बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो है सही वे करेक्ट है। कल से हम दोस्तों मैथमेटिक्स की क्लास ले लेंगे, तो कल के जो है मैथ्स पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी बहुत ही शानदार हो सके। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।